जिन राज्यों की पहचान है अर्बन गवर्नेंस में या पंचायती राज के काम करें, उनसे ज्यादा डिपार्टमेंट, उनसे ज्यादा काम हम लोगों ने चुने हुए प्रतिनिधियों को दिया। 2 साल कोविड का कार्यकाल था, सबके लिए चुनौती थी और आप सब लोगों ने मेहनत किया, चाहे वो वैक्सीनेशन हो या लोगों तक मदद पहुंचाने का काम हो। उसके लिए भी मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से आप सब के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जम्मू कश्मीर की गरिमा और स्थानीय लोकतंत्र के मूल्यों को सशक्त बनाना ये चुने हुए प्रतिनिधियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। वैचारिक मतभेद, राजनीतिक प्रतिबद्धताएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जहां हम रहते हैं, जिस शहर के हम रहने वाले, मुझे लगता है कि मिलकर के चलना विकास के काम ये बड़ा आवश्यक होता है और काफी हद तक जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसमें सफलता पाई है। ये भी एक प्रशंसनीय विषय है। कर्तव्यों के प्रति आप सब काफी सजग रहे हैं। अब स्वाभाविक रूप से मूल प्रश्न सबके मन में जो है, मैं उसी पर आता हूँ कि चुनाव कब, क्योंकि बाकी बातें तो सब हो गई हैं। वो तो चुनाव जरूर होंगे और दूसरी बात यह है कि चुनाव में वैधानिक कठिनाई थी। 31 अक्टूबर 2019 को जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ, तो अब यहाँ अन्य पिछड़ी जातियों का आरक्षण एक तरह से संवैधानिक व्यवस्था हो गई है, जो यहाँ पहले नहीं थी। इस समाज से जुड़े अनेक प्रतिनिधियों ने, जिनके जिम्मे चुनाव कराना है, मैं कहूँ कि चुनाव आयोग को अनेक रिप्रेजेंटेशन दिए और उन्होंने आरक्षण की मांग की। उनका आरक्षण मैं समझता हूँ कि संविधान के अंतर्गत समीचीन भी है और उस प्रक्रिया को पूरा करना ये नितांत आवश्यक है। कई साथियों ने ये भी रिप्रेजेंट किया था कि सब वार्डों की जो संरचना और देखने में भी आया कि कुछ वार्ड बहुत छोटे हैं, कम मतदाता हैं, कुछ वार्ड सुविधा अनुसार काफी बड़े बना दिए गए हैं। तो जब पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाएगा तो इसका भी रैशनलाइजेशन कर दिया जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि ये काम जल्दी से जल्दी खत्म है कि हम अपनी क्षमता के अनुसार कितना अच्छा करते हैं। तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2005 के बाद अभी 2018 में गठित हुई थी और मात्र 5 साल के समय में जो वर्क कल्चर में चेंज आई, माननीय पार्षदों का नीचे जमीन पर दिल के साथ काम करना, उनके परिवार का उनके साथ सहयोग होना, यह बहुत बड़ा बदलाव था। और आज लोगों में एक्सपेक्टेशंस बढ़ी हैं। छोटी छोटी बातों के लिए लोग फोन करते हैं, इसका मतलब है उनका विश्वास बढ़ा है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और किसी भी कॉर्पोरेशन के बेसिक 3-4 फंक्शंस होते हैं। सैनिटेशन, उसमें हमने डोर टू डोर कलेक्शन शुरू किया। स्ट्रीट लाइट्स, 93,000 नई स्ट्रीट लाइट लगाई। सिविल वर्क्स, मिनिमम 1.5 करोड़ का एक वार्ड में काम किया, जहां पहले 10 लाख होता था। वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ, सब में हमने सुधार लाया है। इसी प्रकार से स्मार्ट सिटी में चाहे ग्राउंड फ्लोर का सर्कल हो, एक समय था जम्मू में कोई आता था तो उसको पूछते थे कहां जाएंगे घूमने के लिए, तो वो कहते थे रघुनाथ मंदिर। आज सिर्फ ग्राउंड सर्कल में ही एक दिन लगेगा। लेजर शो, इलेक्ट्रिकल फाउंटेन, गंडोला, बलिदान स्तंभ, हर की पौड़ी में घाट और ओपन थिएटर, ओशियनियम वहां 19.5 करोड़ की लागत से बन रहा है। इक्वेरियम पहले से ही है। और जम्मू का जो फसाड वहां से दिखता है ब्रिजेस का और रिवर के साथ, वो अपने आप में एक मनमोहक है। तो मेरा मानना है
जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक नया इतिहास रचते हुए हाउस में भी बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे बाईलॉज का पास होना। मैं निवेदन करूंगा माननीय उपराज्यपाल जी से कि जो चेंजेस रूल से आती हो उनके लिए एसओ निकाल दिया जाए और जिसमें अमेंडमेंट की जरूरत है उसको प्रोसेस में किया जाए। इसी प्रकार से ट्री अथॉरिटी बनाई, उसको ऑपरेशनलाइज किया और बहुत कई कॉर्पोरेशंस में ट्री अथॉरिटी है, उसमें जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी एक बन गई। पॉलीथीन फ्री जम्मू, इसका कैंपेन करते हुए 10 लाख लोगों तक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमने आउटरीच किया और इसमें यूनिवर्सिटी से लेकर स्कूल तक जिन लोगों ने हमारे साथ कदम से कदम मिलकर इस कैंपेन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। ईमानदार जम्मू शानदार जम्मू का कैंपेन, इसमें पीछे हमने एक मीडिया कॉन्क्लेव किया और वहां से जितने भी लोग आए थे वो अलग अलग वार्डों से थे, स्कूल्स के प्रिंसिपल थे और सबने सीनियर सिटीजन सोसाइटीज थी, सबने इस जो कैंपेन है उसकी बात की। इसका मतलब यह है कि समाज बदलाव चाहता है और वह इस बदलाव के साथ खड़ा है। जम्मू एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है, ये अपने आप में बहुत मुबारकबाद की बात है कि हम बदलना चाहते हैं।